Hello guys, welcome to One Knowledge Hub. We are going to start our chapter 5, retirement or death of a partner. So basically first of all we should know what is meaning of retirement of a partner. इससे पहले हमने चैप्टर किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. उसमें क्या था कि न्यू पार्टनर एंटर कर रहा है इन अ पार्टनरशिप फर्म, बट यहाँ पर क्या है, रिटायरमेंट हो रही है एक पार्टनर की. सो रिटायरमेंट लेने से पहले उस पार्टनर को एक नोटिस देना पड़ता है इन एडवांस टू द फर्म. जिससे क्या होता है, रिटायरमेंट होने से क्या इफेक्ट पड़ता है फर्म पर. ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एंड, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है पर फर्म कंटिन्यू रहती है. फर्म अपना काम जैसे कर रही थी वो अपना काम कंटिन्यू रखती है. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, न्यू पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है. ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है. तो जब ये पर्सन रिटायर होता है तो उसको क्या क्या चीजें मिलती हैं. उसको गुडविल में शेयर मिलेगा, रिजर्व जो इकट्ठे उन्होंने बनाए थे उसमें उसको शेयर मिलेगा, एंड शेयर इन रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. असेट्स और लायबिलिटीज जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं असेट्स एंड लायबिलिटी का, विच इज अ नॉमिनल अकाउंट इन विच डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन. उसमें अगर प्रॉफिट होता है तो उसमें उसको शेयर मिलेगा. इन केस ऑफ लॉस तो वो डेबिट होगा उसके कैपिटल अकाउंट में. सो ये तीन चीजें उसको मिलेंगी इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे, अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स. सबसे पहले हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर. अब जो एक पार्टनर है ओल्ड पार्टनर जो रिटायर हो रहा है तो एक नई पार्टनरशिप फॉर्म में आ रही है, तो अब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी न्यू रेशो क्या होगी. ठीक है, तो इस चीज को हम कैलकुलेट करेंगे. और हम इसमें क्या सीखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, एंड पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. इसमें क्या होता है, दो केस आएंगे हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 पार्टनर ए, बी एंड सी, जिनकी रेशियो कितनी है 3:1. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर 6 रुपीज का वहां पर प्रॉफिट हो रहा है तो वो 6 में से 3 ए लेकर जा रहा है, 2 बी और 1 सी. अगर इन केस सी रिटायर हो रहा है, चैप्टर का नाम ही क्या है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर. सी रिटायर हो रहा है तो उसका जो शेयर है वो ए और बी ले रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर सी अगर रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर कौन ले रहे हैं, ए और बी ले रहे हैं. तो दे आर गेनिंग पार्टनर, ये गेन कर रहे हैं, और जो रिटायर हो रहा है वो सी है जो कि सैक्रिफाइस कर रहा है. ठीक है, सी इज रिटायरिंग पार्टनर. सो सी जब जाएगा तो अपना शेयर ए और बी को सेल करके जाएगा. उसके बाद हमने कहा कि फर्म तो कंटिन्यू रहेगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है अबाउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कि उनकी रेशो क्या होगी. ठीक है, इन दैट केस हाउ वी विल कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ए बी सी 3 पार्टनर है, 4, 3, 8 उनकी ओल्ड रेशो थी. सी अगर चला जाता है तो सी मतलब ये चला गया, रेशो कितनी रह गई अब 4, 3. तो न्यू रेशो कितनी होगी 4, 3. अगर हम बात करते हैं एक्स वाई जेड जिनकी रेशो है 3, 1, 1, अगर यहाँ से एक्स रिटायर होता है तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, कैसे होनी चाहिए. तो इन दैट केस जो वाई और जेड की रेशो होगी वो होगी 1:1. उसके बाद क्या है, व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन, क्वेश्चन में अगर इंफॉर्मेशन दी हुई है, फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 पार्टनर है, 2, 1, 1 उनकी रेशो है, सी रिटायर होता है एंड हिज शेयर टेकन इक्वली बाय ए एंड बी. ठीक है, अगर उसका शेयर ए और बी ले रहे हैं, सबसे पहले सी का शेयर कितना बन रहा है 1/2, 3, 4, 1/4. इसका शेयर इक्वली ले रहे हैं तो सी का शेयर ए कितना ले रहा है 1/8. तो ए गेन कितना कर रहा है 1/8 और बी कितना कर रहा है 1/8. अब इसका हम आगे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे.